जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के न्यू मॉडल पेपर पर आधारित ये सभी प्रश्न जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न आपके न्यू मॉडल पेपर पर ही आधारित प्रश्न। प्यारे बाबू, आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप जो है कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं, जरूर बताइएगा। प्यारे बाबू, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी प्यारे बाबू यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर चाहते हैं प्यारे बाबू कि आपकी भी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ हो जाए तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके एक बार कॉमेंट में लिखेगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है प्यारे बाबू, ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर आप कॉमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर लिख दीजिएगा। आपको क्लास के बाद हम नंबर देंगे ना, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF आपको मिलेगा और आप अपनी तैयारी यहाँ से प्यारे बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बाबू। अच्छा लगे आपको तो आप सभी प्यारे बाबू जितने भी लोग आ चुके हैं अपने क्लास में, आप लोग अपने क्लास को एक लाइक प्यारे बाबू आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू को एक लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को अपने दोस्तों भाई बहन जितने भी लोग हैं उनको शेयर करना है सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है। लगाइएगा आप लोग हमारे साथ आंसर जरूर, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य का सूर्य प्यारे बाबू किस कवि को कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन यहाँ पर प्यारे बाबू लोग डी लगा है, सूरदास का हो जाएगा। बहुत अच्छा प्यारे बाबू, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तो प्यारे बाबू 2 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए, सभी प्यारे बाबू को आंसर लगाना है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए, ईश्वर को तो हम लोग भगवान भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, साथ ही साथ जगदीश भी बोलते हैं। बाबू आपको भी पता है, यानी आप लोग डी जो है ना यहाँ पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, कमल का पर्यायवाची शब्द। लगाइएगा प्यारे बाबू, कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। लगाइए, तो कमल तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द जलज लगाए हैं। चलिए, बहुत अच्छा हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्याचार का संधि विच्छेद प्यारे बाबू आपसे पूछा गया। लगाइए, तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए, अत्याचार का संधि विच्छेद बी लगाए हैं, अति जोर आचार लगाए हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू है आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर, पाप पुण्य कौन समास है। पाप पुण्य यह कौन सा समास होता है प्यारे बाबू। तो आपको पता होना चाहिए, जो पाप पुण्य होता है ना, ये आपके द्वंद्व समास होते हैं। ऑप्शन अगर ए आप लगाए हैं, चलिए बहुत अच्छा, ए ही लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, चक्रधर शब्द कौन सा समास है। चलिए, सभी प्यारे बाबू को आंसर लगाना है, चक्रधर कौन सा समास हो जाएगा। चलिए, चक्रधर कौन सा समास है। 6 का आप लोग का सही जवाब बी है बाबू, बहुब्री। ठीक है, बहुब्री आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गजानन कौन समास है प्यारे बाबू। चलिए, गजानन कौन सा समास होता है बाबू लोग, लगाइएगा आंसर हमारे साथ। चलिए, गजानन कौन सा समास है। 7 का आप लोग का सही जवाब क्या है, तो बी लगाए हैं, बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा, कामचोर शब्द कौन समास हो जाएगा। चलिए, कामचोर शब्द कौन सा समास होगा। चलिए, सभी प्यारे बाबू लोग आंसर लगाए तो कामचोर शब्द कौन सा समास होगा। चलिए, 8 का बी लगाए हैं, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए, अपेक्षा का विलोम तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानते हैं प्यारे बाबू, जल्दी से कीजिए। अपेक्षा का विलोम क्या लगाए हैं, अपेक्षा का यहाँ पर उपेक्षा लगाए हैं। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन बी लगाए हैं सभी प्यारे बाबू लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, प्यासा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय आपको तो एकदम पता होगा अच्छा से कि लास्ट में लगता है। और देखिए तो प्यासा, प्यासा में प्यारे बाबू क्या आता है, जल्दी से देखिए तो प्यासा। चलिए, प्यासा में क्या लगा है, आ लगा है, लास्ट में हमारा आ रहा है, बिल्कुल ही सही लगा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर लिखावट शब्द में प्रत्यय है। लिखावट शब्द में प्रत्यय, लिखावट बोलिए प्यारे बाबू और इसका शब्द तोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, लिखावट, लिखावट में प्रत्यय क्या लगा है, तो लिखावट में आप लोग का सही जवाब जो है यहाँ पर बी है, आवट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा बाबू लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आप लोग लगाइए तो कमेंट में कि अभिनेता में उपसर्ग। चलिए, अभिनेता, अभिनेता में उपसर्ग क्या, जल्दी से लगाइए तो। चलिए, अभी जोर नेता यानी अभिनेता लगाए हैं। चलिए, बिल्कुल ही सही जवाब लगाए हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तो 13 नंबर, प्रबल में उपसर्ग हो जाएगा।
प्रबल में उपसर्ग क्या होगा। आप सभी प्यारे बाबू लोग देखते हैं कितने बच्चे लोगों का कमेंट आएगा। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं ना, ठीक ना। सभी लोग कमेंट कीजिए, गलत सही सभी को करना है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपसे पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या लगा है, तो मिठास, जिसको प्यारे बाबू हम लोग क्या है महसूस कर सकते हैं, ठीक ना, जिसको महसूस करते हैं बाबू। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है। चलिए जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं, लगाइए तो आंसर। चलिए 15 का ये लगा है बाबू, वाचल हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए लगा है, वाचल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है बाबू लोग, आंसर लगाइएगा। चलिए 16 का क्या लगा है बाबू, जूठन किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, बिल्कुल सही लगा है। और बता दूं बाबू, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है, याद रखेगा। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का है, और उसने कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, याद रखेगा ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान जो है ना कब दिया गया था, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जयश्री सम्मान प्यारे बाबू कब जो है ना इनको दिया गया है। तो आपको पता होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1996 क्या जयश्री सम्मान मिला था। ऑप्शन सी प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, लगाइएगा आंसर आप लोग। ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा के लिए प्यारे बाबू कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 18 के क्या लगाए हैं, तो 18 के यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत लगाए हैं। ऑप्शन बी वाले यहाँ पर बच्चा एकदम सही कर रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है। एक चक्रा नगरी क्या है, नगरी काव्य नाटक के कवि आपसे पूछा है, लगाइए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या लगा है बाबू 19 का, चलिए 19 का डी लगा है, ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा, बिल्कुल सही लगा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अशोक वाजपेयी की रचना है। चलिए अशोक वाजपेयी जी की आपको रचना लगाना है, कौन सा यहाँ पर सही दिया गया है, लगाइए तो। अशोक वाजपेयी जी की रचना क्या है, तो उम्मीद का दूसरा नाम, बिल्कुल सही जवाब लगा है, उम्मीद का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, हार जीत कविता के कवि कौन है। चलिए हार जीत कविता के कवि कौन है, सभी लोग लगाइए तो, देखते हैं कितने बच्चे चैप्टर का नाम यहाँ पर याद रखें और राइटर का नाम। चलिए हार जीत कविता के कवि कौन है। चलिए यहाँ पर जो है बी लगाए हैं, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्यारे बाबू, बिल्कुल सही लगाए हैं आप लोग, अच्छे से याद है आपको। चलिए जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप सभी प्यारे बाबू से अनुरोध है कि एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए अपने क्लास को। साथ ही साथ अगर बाबू आप नए जुड़े हैं तो आप CKS ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के रखिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो है यहाँ से बिल्कुल अपनी तैयारी फ्री में कर सके। बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी पढ़ाई करने के लिए CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से जो है ना ली गई है। चलिए अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, 22 का आंसर लगाइएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो यहाँ पर आत्महत्या के विरुद्ध लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू, दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, लगाइएगा आंसर। चलिए दूसरा स्पतक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 23 का बी लगा है, 1951 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या, चलिए लगाइएगा आप लोग कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, आंसर लगाइएगा। चलिए अर्धनारीश्वर पाठ क्या है, तो सभी प्यारे बाबू लोग आंसर क्या लगाए हैं, चलिए डी लगाए हैं, निबंध हो जाएगा। निबंध आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, मालती किस कहानी की पत्रा है, लगाइएगा बाबू, मालती किस कहानी की पत्रा। चलिए लगाइए तो 25 का जल्दी से। चलिए 25 का बी लगाए हैं, रोज से हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब लगा रहे हैं सभी लोग, बी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, नाभादास किसके समकालीन थे, लगाइएगा नाभादास जी किसके समकालीन थे बाबू लोग, तो आपको पता होना चाहिए तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू, सबके हित का वचन कौन करता है, जल्दी से लगाइए सभी प्यारे बाबू लोग कि सबके हित का वचन कौन करता है, जल्दी से लगाइए तो। चलिए सबके हित का वचन कौन करता है, कबीरदास लगा है, चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तिरीछ पाठ क्या है, तिरीछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के, चलिए लगाइए तो ये प्रश्न का आंसर कि तिरीछ शीर्षक पाठ में लेखक के जो पिताजी थे वह कितने साल के थे। चलिए यहाँ पर क्या है, तो क्या है बाबू 52 साल, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, यहाँ पर सी ना होगा, 55 साल के थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सी भी लगाए हैं और बी भी, लेकिन सी वाले बच्चे एकदम सही किए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग,
तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आप सभी प्यारे बाबू को ये भी प्रश्न का आंसर हम आपको ही देने के लिए बोलते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश विदेश शब्द कौन समास है? चलिए देश विदेश शब्द आपसे पूछा है कौन समास है, तो देश और विदेश ये हमारा द्वंद्व समास होता है बाबू, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद संवाद क्या है? चलिए वाद विवाद संवाद प्यारे बाबू क्या हो जाएगा, लगाइएगा आंसर। चलिए वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक लगाए हैं, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना हो जाएगा बाबू, ठीक है, लगाइएगा आंसर। चलिए जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है? बाल कृष्ण भट्ट लगाए हैं, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी सभी बच्चे लगाए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बाबू क्या होता है, लगाइए। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर 33 का आप लोग का सही आंसर ऑप्शन सी है, आत्मीयता होता है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है? तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की प्यारे बाबू उक्ति यहाँ पर हो जाएगा, लगाइएगा आंसर। तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है? चलिए यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर बाबू 34 का डी लगा है, उसने कहा था में आया है बाबू, बिल्कुल सही लगा है आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, तो उसने कहा था कहानी है, तो आपको पता होगा उसने कहा था क्या कहानी है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी हमारा क्या सभी। आप लोग क्या लगाए थे? सभी लोग यहाँ पर डी लगाए हैं, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? चलिए सभी बच्चे लगाइए, तो एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर अमेरिका का लगा है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन डी लगा है, अमेरिका का कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बाबू, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए लेनिन की मृत्यु बाबू कब हुई थी, आप लोग लगाइएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? चलिए लेनिन की मृत्यु 1924 में लगा है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन डी है। और एक बार कमेंट कीजिए तो आप सभी प्यारे बाबू कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? आपको थोड़ा फंसा रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है? किस पाठ में प्यारे बाबू यह कहा गया है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है? आपको पता होना चाहिए कि यह अर्धनारीश्वर में कहा गया, जिसमें आधा अंग नारी और आधा अंग पुरुष का है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत शब्द, थोड़ा बहुत शब्द कौन समास हो जा? चलिए थोड़ा बहुत शब्द आपसे पूछा है, द्वंद्व समास लगा दीजिएगा आंख मूंद के, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि बाल शब्द कौन लिंग है? जो हमारा केस उस होता है, जो बाल होता है, यह कौन सा लिंग होता है? तो ये आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा पुल्लिंग होते हैं। चलिए प्यारे बाबू आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? अंतोन चेखव जो है प्यारे बाबू यह किस देश के रहने वाले थे? लगाइएगा 41 का आंसर। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? यहाँ पर 41 का सी लगा है, रूस का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी हो सकती है क्या जब क्या संभव हो? तो स्वतंत्रता हो, सिंपल सा जवाब है। यानी शिक्षा शीर्षक पाठ में के अनुसार कहा गया सत्य की खोज तभी संभव ना जब स्वतंत्रता हो, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? चलिए लगाइएगा आंसर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि बाबू कौन हो जाएंगे? 43 का आंसर लगाइएगा। चलिए प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कौन लगाए हैं? विनोद कुमार शुक्ल लगाए हैं, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू और अगला क्वेश्चन पढ़िए, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह प्यारे बाबू किससे जो है ना प्रभावित थे? आंसर लगाएगा। चलिए भगत सिंह किससे प्रभावित है बाबू लोग? आंसर लगाइए। तो भगत सिंह किससे प्रभावित है? यहाँ पर आप लोग का 44 का जो है ना सही जवाब ऑप्शन बी है, कार्ल मार्क्सवादी से, यानी मार्क्सवाद से, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? लगाइएगा आंसर। जयशंकर प्रसाद प्यारे बाबू किस काल के कवि हो जाएंगे? चलिए जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? 45 का आप लोग क्या लगाए हैं? चलिए 45 का डी लगाए हैं, आधुनिक काल के हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है बाबू, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तुलसीदास का व्यक्तित्व जो है ना प्यारे बाबू कैसा था? लगाइएगा आंसर, ठीक है। चलिए
तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तो यहाँ पर डी लगा है, बिल्कुल ही सही जवाब लगा है बाबू, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भक्तमान में कितने छप्य है, ठीक है, भक्तमान में कुल कितने छप्य हैं, लगाइएगा आंसर, भक्तमान में कितने छप्य है। चलिए यहाँ पर क्या लगा है 47 का, यहाँ पर बाबू ए नहीं है, बी भी नहीं है, बल्कि सी है, 316 वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, दूसरा क्या है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। आपको पता होगा कि सूरदास जो है ये आते हैं आपके कृष्ण भक्ति धारा के कवि, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि कबरक जायसी किस रचना से लिया गया है, कबरक जायसी किस रचना से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पद्मावत से लिए गए हैं, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शीर्षक शास्त्र के लेखक कौन है, शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन हो जाते हैं, लगाइएगा आंसर क्या होगा, शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है, जय कृष्णमूर्ति लगा है, बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू आपका ऑप्शन ए। चलिए जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग सभी प्यारे बच्चे जाने से पहले क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको कुल 50 ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके न्यू मॉडल पेपर पर आधारित, ठीक है। चलिए तो जाने से पहले आप सभी प्यारे बाबू एक बार लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ और फ्री क्लास के साथ आपकी कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं आपकी भी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में हो जाए और कहीं पे पैसा आपका ना बर्बाद हो प्यारे बाबू, तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं यहाँ और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अच्छा लगा हो आपको अगर ये क्लास तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और बोलिएगा पढ़ने के लिए, ताकि उनका भी तैयारी यहाँ से हो सके, ठीक है। तो चलिए बाबू मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को क्या है बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मन लाकर पढ़ाई कीजिएगा। चलिए एक बार दे देते हैं बाबू नंबर, ठीक है, चलिए नंबर दे देते हैं, नंबर है आपका 962 बाबू, 962 18 834, ठीक है। नंबर बोर्ड पर आ गए थे लेकिन याद आ गया। चलिए आप लोग इस नंबर पर सब्सक्राइब करके मैसेज कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर बाबू मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग मन लाकर पढ़ाई करते रहिएगा प्यारे बाबू लोग।